नमस्कार बच्चों। मैं सेठुपुरी एक बार फिर से एक और नई क्लास लेकर हाजिर हुआ हूँ। कक्षा 8 की पाठ 7, कक्षा 8 का पाठ 7 कबीर कबीर की साक्या। पाठ 7 है कबीर की साक्या। कबीर की साक्या। तो आज पढ़ेंगे हम कबीर की साक्या। कबीर की साक्या देखिए, अब मैं आपको हिंदी अनुवाद के साथ ये साक्य पढ़ाने जा रहा हूँ। कबीरदास जी जो भक्तिकालीन समय के एक महान संत हुए थे, जिनके गुरु रामानंद थे, और कबीर निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। देखिए, इन्होंने सबसे पहले लिखा है, जाति ने पूछो साधकी पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रहने दो म्यान। कबीरदास जी प्रस्तुत यह प्रसंग है। प्रस्तुत साखी हमारे पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के कबीर की साक्या नामक पाठ से ली गई है। और कबीरदास जी ने ज्ञान के महत्व को बतलाते हुए जाति पाति का विरोध करने की आवश्यकता पर बल दिया है। कबीरदास जी ने कहा है, वे क्या? कबीर कहते हैं कि साधु का सम्मान करना चाहिए, उसकी जाति के आधार पर नहीं, उसके ज्ञान के आधार पर करना चाहिए। उच्च जाति में जन्म लेने से कोई श्रेष्ठ साधु नहीं होता। यदि तलवार खरीदनी हो तो म्यान पर ध्यान दो और तलवार के गुणों के आधार पर ही मोल लगो, न कि उसके जो म्यान होते हैं उसके ऊपर भी आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। यानी आपको तलवार के ऊपर ध्यान देना है, म्यान के ऊपर ध्यान नहीं देना है। अगली जो साखी है उसके अंदर है, देखिए, आवत गारी एक है उल्टत हो अनेक, के कबीर नहीं उल्टे, के कबीर नहीं उल्टी। वही एक ही कबीरदास जी प्रस्तुत साखी हमारे पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के कबीर की साखियों से ली गई है। प्रस्तुत साखी में कबीर जी ने यह सीख दी है कि मनुष्य को गाली का जवाब गाली या अपशब्द नहीं देना चाहिए। क्या है? कबीरदास जी कहते हैं कि यदि कोई हमें गाली देता है तो उससे और जवाब में हम भी उसे गाली देते हैं तो वह पुनः 2 की जगह 4 गालियां हो जाएगी। इससे शुरू की गाली एक गाली बढ़कर अनेक हो जाती है। यदि मनुष्य गाली का जवाब गाली से न दे तो एक की एक रहेगी। आगे देखिए, अगली साखी, माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुकमाय, मनोहा तो 14 फिरे, यह तो सुमरन ना है। यानी हाथ में माला और मुंह के अंदर जीभ और अपना मन है कहीं और है, तो वो भगवान का सुमरन नहीं है। प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के कबीर की साखियों पाठ से ली गई है। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने मनुष्य द्वारा आडंबर एवं दिखावे की भक्ति किए जाने पर करारा व्यंग्य किया है। व्याख्या, कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर का सच्चा भजन तभी होता है जब मनुष्य मन, कर्म और वचन तीनों को ईश्वर में लगा देता है। यदि हाथों में तो माला घूम रही है और वाणी कुछ और बोल रही है और मन सांसारिक बातों में भटक रहा है, तो केवल ये भजन दिखावा का है। मन को ईश्वर में लगाना सच्चा स्मरण है। ये कबीरदास जी की 30 साखी है। चौथी साखी देखिए, कबीरदास जी ने एक और साखी, शानदार साखी है ये। घास, कबीरदास जी ने कहा है, कबीर घास ने निंदी है जो पांव तली होई, उड़ी पड़ी आकाश में उकी उड़ी पड़ी आंख में खरीद वेली होई। यानी कबीरदास जी ने क्या शानदार और जवाब, बहुत ही सुंदर ये साखी हमारे सामने प्रस्तुत की है। प्रस्तुत साखी हमारे पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के कबीर की साखियां नामक पाठ से ली गई हैं। इस साखी के माध्यम से कवि ने तिनका अर्थात कमजोर मनुष्य का भी अपमान न करने की सीख दी है। कबीरदास जी ने क्या कहा कि कमजोर मनुष्य है उसका भी हमें अपमान नहीं करना चाहिए। व्याख्या देखिए, कबीर कहते हैं कि हमें पैरों के तले रहने वाली घास या दूब को भी तुच्छ या निंदनीय नहीं समझना चाहिए। इसी घास का एक तिनका जब वायु में उड़ता हुआ आंख में पड़ जाता है तो बहुत कष्ट देता है। भाव यह है कि नीचे व्यक्ति, यानी जो कमजोर से कमजोर व्यक्ति तुच्छ है, उसको तुच्छ नहीं समझना चाहिए और उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि हमने पिछले 7वीं क्लास में एक पाठ था एक दिन का, यानी एक दिन का जब आग में घुस जाता है तो कितना व्यक्ति बेहोश हो जाता है, उसके बारे में कबीरदास जी ने शानदार साखी के माध्यम से हमें समझाया है। अगला, जग में बेरी कोई नहीं जो मन शीतल होय, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। प्रस्तुत साखी हमारे पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के कबीर की साखियां नामक पाठ से ली गई है।
और कवि ने मनुष्य को अपने मन का घमंड त्याग करना और त्याग कर शांत रहने की सलाह दी है। यानी आपको घमंड त्याग कर देना है और शांत रहने की सलाह यहाँ पर कवि दे रहा है। कवि वाक्य है, कवि मानता है कि संसार में कोई किसी का दुश्मन नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि वे अपने मन को शांत रखे। घमंड त्यागने से मनुष्य का मन शांत हो जाता है और उसका हृदय है पवित्रता से भर जाता है। यदि घमंड का त्याग कर दे तो सभी उस पर दया करने को तैयार हो जाते हैं। इसलिए घमंड ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। तो इस प्रकार इन शाक्यों की 6 प्रसंग व्याख्या आपके सामने पूर्ण हुई। 5 शाक्य थे, वो पांचों शाक्य पूरी हो गई और अब अभ्यास प्रश्न इस पाठ के लेकर आपके सामने तैयार है। पाठ से पहला प्रश्न है, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखिए, तलवार और म्यान का उदाहरण देकर कबीर ये बताना चाहते हैं कि तलवार खरीदने वाला म्यान को नहीं देखता, यानी तलवार को महत्व देता है। उसी प्रकार साधु की जाति पर ध्यान न देकर उसके ज्ञान को महत्व देना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, पाठ की 30वीं शाखी जिसकी एक पंक्ति है, मनवा तो चौदिश फिरे यह तो सुमिरन नहीं, के द्वारा कबीर क्या कहना चाहता है। कबीर कहना चाहता है कि यदि हमारा मन अनेक प्रकार के सांसारिक विषयों की ओर है तो माला घुमाने या मंत्र उच्चारण या ईश्वर का भजन नहीं हो सकता। ये ईश्वर का भजन नहीं हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन है, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं। पड़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। जब घास का एक तिनका आंख में गिर जाता है तो बहुत कष्ट देता है, अतः घास जैसी तुच्छ समझी जाने वाली वस्तु की भी निंदा करना उचित नहीं है। कबीर यहाँ घास से कबीर काश से हैं, समाज के सबसे नीचे स्तर के लोगों से बताया गया है। चौथा क्वेश्चन है, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ किस दोहे के अंदर व्यक्त किया गया है। मनुष्य अपने व्यवहार से ही दूसरों को विरोधी या शत्रु बना लेते हैं। यह भाव निम्न दोहे से व्यक्त होता है। जग में बेरी कोई नहीं, जो मन शीतल होय, या आपा को डारी दे न दया करे सब कोई। इसी प्रकार पाठ से ये क्वेश्चन समाप्त हुए। आगे पाठ से आगे पहला क्वेश्चन है, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई। इन दोनों पंक्तियों में आपा देखिए, यहाँ पर भी या डारी आपा या आपा ना, और यहाँ पर भी आपा कोई, और आपा यानी आपा को छोड़ देने या खो देने की बात कही है ना, वहाँ पर छोड़ देने खो देने की और यहाँ पर छोड़ देने की बात कही। आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, क्या आपा स्वाद के निकट का अर्थ देता है या घमंड का। तो ये दोनों पंक्तियों में प्रयुक्त आपा शब्द घमंड या अहंकार का अर्थ है। घमंड या अहंकार का अर्थ है घमंड त्याग देने पर कोई शत्रु या विरोधी नहीं रह जाता। विनम्र भाव से बोलने पर वक्ता श्रोता दोनों को शीतलता और सुख प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन दूसरा, आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में क्या कोई अंतर हो सकता है, स्पष्ट कीजिए। आपा में अति विश्वास होता है जो अहंकार का रूप ले लेता है। आत्मविश्वास एक गुण है इसमें व्यक्ति को अपने पर भरोसा होता है। जहाँ तक आपा और उत्साह में अंतर की बात है, आपा में अहम का भाव होता है जबकि उत्साह में किसी काम को करने का जोश होता है। अगला क्वेश्चन तीसरा, सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते सुनते हैं पर एक समान विचार नहीं रखते हैं। देखिए, सभी सुनते तो एक ही प्रकार से कानों से सुनते हैं सभी, और देखते भी आंखों से एक प्रकार के, परंतु वो विचार है वो समान नहीं है। सभी अपने अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। पाठ में आई कबीर की साखी से उपयुक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं। एक समान होने के लिए आवश्यक क्या है, लिखिए। देखिए, एक समान होने के लिए कबीर की निम्नलिखित साखी से उपयुक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं। माला को तो कर फिरे, जीभी फिरे, मुख कमाए, मनुआ तो चौदिश फिरे, ये तो सुमिरन नाय। एक समान होने के लिए समाज में व्याप्त सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, भेदभाव को समाप्त करना पड़ेगा। ये था 23वां क्वेश्चन। और चौथा क्वेश्चन है, कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है, ज्ञात कीजिए। देखिए, कबीर के दोहों को साखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि साखी शब्द साक्षी का तद्भव रूप है। साक्षी जो संस्कृत का साक्षी है उसी का तद्भव बना है साखी।
जिसका अर्थ है सो प्रमाण या आंखों देखा। जिसका अर्थ क्या है? प्रमाण या आंखों देखा। कबीर इसने इस दुनिया में सब सुना, देखा और उत्साह और आत्म अनुभव को दो के रूप में व्यक्त किया है। कबीर एक ऐसे व्यक्ति थे जो निर्गुण भक्ति धारा के संत हैं, जिन्होंने सिर्फ निर्गुण निराकार ब्रह्म को अपना सब कुछ माना और गुरु की बहुत महत्ता उन्होंने दी है अपने साके शब्द रमेनी में। आगे देखिए भाषा की बात में देखिए भाषा भाषा की क्षेत्रीय विशेषताओं के कारण शब्दों के उच्चारण में परिवर्तन होता है। जैसे वाणी शब्द वाणी बन जाता है, मन से मनवा और मनवा या मनुआ आदि हो जाता है। उच्चारण में के परिवर्तन से वर्तनी भी बदल जाती है। नीचे कुछ शब्द दिए गए जा रहे हैं, उनके भी क्या करना है हमें, जिससे आपका परिचय हो। ज्ञान का, जीविका, पाऊ, तली और आँखी और बरी। देखिए ज्ञान का ज्ञान और ज्ञान का ज्ञान हो गया, और जीविका जीव हो गया, और पाँव का पाँव हो गया, तले का तले हो गया, और आँखी का, और बड़ी का मतलब होता है बड़ी। धन्यवाद दोस्तों। इस प्रकार हमारा ये कबीर की साखियों का पाठ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।